बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। अगर मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊं, जर्नल डायग्राम दिखाऊं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की जो है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का आर्किटेक्चर शो करता है। देखिए आपके पास हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस हैं कि अब यहाँ पे देखिए उस लिंक को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम ग्लोबल स्कीमा का भी नाम दे देते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा भी है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या ग्लोबल स्कीमा के थ्रू जो है कुछ हमारे यूज़र जो हैं उन डेटाबेस को जो है एक्सेस लेते हैं। बेस से नहीं, मल्टीपल डेटाबेस से जो है डाटा आ रहा होता है। तो अब लोकल यूज़र और ग्लोबल यूज़र में क्या फ़र्क होता है कि लोकल यूज़र जो है उसकी एक्सेस जो होती है डेटाबेस, जिस डेटाबेस के साथ वो अटैच है या जिससे वो डाटा ले रहा है उसके साथ ही वो अटैच हो, तो वहीं से मिलता है। लेकिन ग्लोबल सिस्टम जो होता है उसमें तमाम डेटाबेसेस जो है वो डाटा आता है और वो डाटा जो है किसी ग्लोबल स्कीमा के थ्रू जो मर्ज होता है वो ग्लोबल यूज़र तक पहुँच जाता है। जैसे हम एग्जांपल लें कि एक यूज़र जो है वो क्यूरी लगाता है कि मुझे उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड चाहिए जिनके अकाउंट में जो है 1 करोड़ से ज़्यादा जो है डॉलर्स हैं या PKR है। लेकिन अब यहाँ पे जो क्यूरी है, जो डेटाबेस जो है कोई भी हो सकती है, ठीक है, 1 से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है। तो अब ये सारा का सारा जो है ग्लोबल स्कीमा या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मर्ज होगा और ये जो है उस पर्टिकुलर क्यूरी के डाटा है उस पर्टिकुलर जो है वो क्यूरी के थ्रू जो है वो शो करवा दिया जाएगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि यूज़र को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि उसका जो डाटा है वो कहाँ से लिया हुआ है, कितनी डेटाबेसेस से मर्ज हो गया है। तो उसको जो फाइनल रिपोर्ट मिल रही होती है उसको यही पता लगेगा जो मेरा डाटा जो है किसी भी इसी डेटाबेस से मिला है जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो है आर्किटेक्चर का यही कॉन्सेप्ट है कि तमाम डेटाबेसेस के जो है डाटा उसको जो है वो मिले और देन उसके बाद जो है उसको पता भी ना लगे कि वो कहाँ से मिले। बात है ट्रांसपेरेंसी ऑफ यूज़र, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। इसके मुराद ये है कि अब मेरे पास मुख्तलिफ जो है डेटाबेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है और किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू जो है वो लिंक्ड है। अब ट्रांसपेरेंसी ऑफ यूज़र व्यू ये होता है कि अब ये होता है कि एक यूज़र जो है उसको एक साइट के साथ उसको लिंक किया गया है, तो उसको यही लग रहा होगा कि जो मेरा डाटा है बेस जो है या जो डाटा मिल रहा है वो सिर्फ एक ही डेटाबेस से आ रहा है। बेशक वो डाटा जो है वो कुछ डेटाबेसेस से जो है कंबाइन होकर आ रहा है, लेकिन उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ यूज़र व्यू। यूज़र को ऐसा लगे कि डाटा जो है एक ही पर्टिकुलर जो है या एक ही मशीन से जो है वो जो डाटा हकीकत में होता नहीं है। जो डाटा है मुख्तलिफ डेटाबेसेस से आता है, तो वहाँ से जो है किसी भी ग्लोबल स्कीमा के थ्रू जो है मर्ज होकर डेटाबेस या यूज़र तक पहुँच जाता है। इसको हम यूज़र व्यू कहते हैं। अब उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी ऑफ सिस्टम व्यू। अब सिस्टम में जो है आपके सिस्टम में जो व्यू चेक करें तो कुछ और तरीके से होता है कि आप देखें कि मुख्तलिफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है काम कर रही होती हैं, तो वो तमाम जो है सॉफ्टवेयर डेटाबेस जो है या एप्लीकेशन जो है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू जो है एक दूसरे के साथ मर्ज कर रही हैं और वो जो डाटा है हर जगह पे प्रोसेस कर रहा है, अपडेट हो रहा होता है। उस यूज़र को ये नहीं पता चलता कि मेरा ये डाटा जो है ये मेरी किस डेटाबेस के ऊपर जो है, ठीक है, किस डेटाबेस पे प्रोसेस हो रहा है। उसको सिर्फ जो है डाटा जो है वो सारा का सारा मिल रहा होता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ सिस्टम व्यू की, ठीक है। अब मैं बात करूं आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करी जाए तो इसमें डाटा इंडिपेंडेंस होता है, जो हर डाटा जो है दूसरे डाटा से इंडिपेंडेंट होता है। और इसकी 2 टाइप्स होती हैं डाटा इंडिपेंडेंस की, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। और इसके साथ इट ट्रांसपेरेंट सिस्टम हाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम इट्स यूजर्स। जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो होता है वो यूज़र से जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो है वो हाइड रखता है। उसके बाद होता है नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी। यूज़र शुड नॉट बी फ्री फ्रॉम द नेटवर्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ रादर ऑफ शुड। तो यूज़र को ये नहीं पता लगता
कि जो मेरे पास जो डाटा है या जिस डाटा के साथ मैं कनेक्टेड हूँ वो किस नेटवर्क के थ्रू मेरे पास शो हो रहा है, वो बल्कि उसको ये नेटवर्किंग का पता ही नहीं होता कि वो इन चीज़ों से जो अनअवेयर होता है। तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड नेमिंग ट्रांसपेरेंसी, और इसके बाद जो है मतलब लोकेशन वाइज जो है या नेमिंग वाइज उसको नहीं पता लगता कि मेरी कौन सी लोकेशन है या कहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या होगा।